बार्सिलोना ने फाइनली रियल मैड्रिड को ट्रांसफर मार्केट में हरा दिया है, बट मुझे लगता है इस साइनिंग के बाद बार्सिलोना फैंस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछना चाहिए, बिकॉज बार्सिलोना हैव जस्ट अग्रीड अ डील फॉर रॉड्री, 2024 बैलन डॉर विनर, 2026 वर्ल्ड कप विनर, गोल्डन बॉल विनर, आर्ग्युएबली दुनिया का बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर। बट क्या बार्सिलोना को एक्चुअली रॉड्री की जरूरत थी, स्पेशली जब रिपोर्टेडली ये डील 76.5 मिलियन यूरोस तक जा सकती है। रॉड्री 30 साल का है, रिसेंट ईयर्स में सीरियस इंजरीज प्रॉब्लम भी रहे और बार्सिलोना के स्क्वाड में अभी भी प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। सो टुडे सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रॉड्री बार्सिलोना को कितना इंप्रूव करेगा, हम ये भी देखेंगे कि बार्सिलोना ने मास्टर स्ट्रोक मारा है या एक अननेसेसरी लग्जरी साइनिंग कर दी है। सो फर्स्ट डील समझ लेते हैं। डील की टोटल वैल्यू बोनसेस मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 76.5 मिलियन यूरोस तक जा सकती है, जिसमें अराउंड 60 मिलियन फिक्स्ड है। और इंटरेस्टिंगली बार्सिलोना की रॉड्री के लिए ये थर्ड अटेम्प्ट है। पहले दो बिड सिटी ने रिजेक्ट कर दिए थे और रेस में बार्सिलोना अकेली नहीं थी, रियल मैड्रिड भी रॉड्री में इंटरेस्टेड थे, बट फाइनली बार्सिलोना ने वो रेस जीत ली और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन कर लिया। और ऑब्वियसली नाम देखो भाई, दिस इज अ रिडिकुलस साइनिंग बिकॉज रॉड्री बार्सिलोना आ रहे हैं आफ्टर रिमाइंडिंग द एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड जस्ट हाउ गुड ही एक्चुअली इज। स्पेन को 2026 का वर्ल्ड कप जिताया, कैप्टन किया और टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल भी जीता। वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना में रॉड्री का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट डिफेंसिव मिडफील्ड मास्टर क्लास था। कभी अर्जेंटीना का पासिंग लेन इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कभी प्रेस के अंदर अपने टीममेट को पासिंग ऑप्शन दे रहे हैं, कभी बॉल कैरी करके स्पेन को अटैक में पुश कर रहे हैं। और जब अर्जेंटीना काउंटर करने की पोजीशन में थी, रॉड्री वही बंदा था जो डेंजर को पहले रीड कर ले रहा था। और ये सिर्फ वर्ल्ड कप हाइप नहीं है, रॉड्री ऑलरेडी बैलन डॉर विनर है, मैनचेस्टर सिटी के साथ चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, 4 प्रीमियर लीग टाइटल, मल्टीपल डोमेस्टिक ट्रॉफीज, स्पेन के साथ यूरोज और अब वर्ल्ड कप। दिस गाय हैज बेसिकली कंप्लीटेड फुटबॉल। बट रॉड्री की ग्रेटनेस नंबर्स या ट्रॉफी से कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं होती है। एक्चुअली इसी वजह से कैजुअल व्यूअर्स कभी कभी रॉड्री जैसे प्लेयर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बिकॉज वो हर मैच में 30 यार्ड गोल नहीं मारेंगे, हर वीक वायरल स्किल नहीं करेंगे, बट रॉड्री कंट्रोल्स वेयर द गेम इज प्लेड। पेप गार्डियोला के मैनचेस्टर सिटी में अटैकर्स हेडलाइंस लेते थे, अगुएरो, हालैंड, विंगर्स, क्रिएटिव मिडफील्डर्स, बट उन सब के पीछे सिस्टम को स्टेबल रखने वाला बंदा था रॉड्री। ऑपोजिशन प्रेस करे, रॉड्री अवेलेबल। सिटी पोजीशन लूज करे, रॉड्री डेंजर रीड कर रहा है। ओपोनेंट काउंटर करे, रॉड्री पासिंग लेन क्लोज कर रहा है। देन ओकेजनली वो चैंपियंस लीग फाइनल में बॉक्स के एज पर आकर विनिंग गोल भी मार देगा। दिस इज व्हाई मैनचेस्टर सिटी में रॉड्री सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था, ही वाज बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ गार्डियोलास मिडफील्ड। और अब इमेजिन करो, रॉड्री, पेड्री, गावी, टेक्निकली ये मिडफील्ड क्रेजी लगती है। रॉड्री डीपर पोजीशन से बिल्डअप कंट्रोल करेंगे, पेड्री को हर बार नीचे आकर गेम ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच मींस पेड्री को ऑपोजिशन लाइंस के बीच में और फ्रीडम मिल सकती है। गावी रॉड्री के अराउंड अग्रेसिवली प्रेस कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि पीछे एक एलीट रीडर ऑफ द गेम अवेलेबल है। मार्क बर्नाल जैसे यंग मिडफील्डर्स को भी इंस्टेंटली पूरा बर्डन कैरी करना नहीं पड़ेगा। और फ्लिक के सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेस्ट डिफेंस। फ्लिक की टीम अग्रेसिव होती है, फुल बैक पुश करेंगे, मिडफील्डर्स अटैक ज्वाइन करेंगे, प्लेयर्स हाई प्रेस करेंगे। तो जब पोजीशन लूज होता है डेंजरस एरिया में, somebody has to understand काउंटर अटैक शुरू होने से पहले उसको किल कैसे करना है। एंड देयर आर वेरी फ्यू फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड बेटर एट दैट देन रॉड्री। अब तक वीडियो देखकर लग रहा होगा भाई फिर प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ही प्लेयर तो हमने साइन किया है। प्रॉब्लम रॉड्री की क्वालिटी नहीं है सर, प्रॉब्लम बार्सिलोना की प्रायोरिटीज है। बिकॉज बार्सिलोना ऑलरेडी हैड पेड्री, गावी, मार्क बर्नाल, एरिक गार्सिया भी मिडफील्ड में प्ले कर सकते हैं। यंग जावी एस्पार्ट ने प्री सीजन में इंप्रेस किया है। मार्क कसाडो भी स्क्वाड में है, ऑल्दो रॉड्री के अराइवल के बाद उनके लीव करने की एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाती है। सो मिडफील्ड में बार्सिलोना वीक नहीं थी, बट एक पोजीशन है जहां बार्सिलोना के पास जेन्युइन इमरजेंसी है, एंड दैट इज स्ट्राइकर पोजीशन। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जा चुके हैं, फेरन टोरेस पीएसडी चला गया है, हुलियन अल्वारेज का मूव होता हुआ दिख नहीं रहा और सडनली बार्सिलोना के पास रिकॉग्नाइज एलीट नंबर 9 का ह्यूज प्रॉब्लम है। एंथनी गॉर्डन या करीम एडिएमी को फॉल्स लाइन में यूज करना पड़ेगा, लमीन यमाल को सेंट्रली ट्राई कर सकते हो, बट फ्लिक हिमसेल्फ वांट लमीन यमाल प्राइमरली ऑन द राइट। आपको रफीनिया को ही एज अ स्ट्राइकर अभी यूज करना पड़ेगा। तो अब ये सिंपल सवाल है भाई, अगर आपके घर में सोफा ऑलरेडी है, लिविंग रूम ऑलरेडी फर्निश्ड है और किचन खाली है, तो आप दूसरा सोफा क्यों लेकर आओगे? रॉड्री इनक्रेडिबल है,
but was defensive midfield really the place where Barcelona needed to spend potentially 76.5 million euros? और फिर सेकंड कंसर्न, रॉड्री की फिटनेस। सितंबर 2024 में उनको डिवास्टेटिंग नी इंजरी हुई थी, रिपोर्टेडली 51 गेम्स उस बंदे ने मिस किए। रिटर्न करने के बाद भी कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम रही, हैमस्ट्रिंग इश्यूज, ग्रॉइन प्रॉब्लम और अब वर्ल्ड कप के बाद बैक इंजरी के लिए भी सर्जरी हुई है। रॉड्री करंटली साइडलाइंड है एंड एटलीस्ट अगस्त के एंड तक अनअवेलेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है। एंड दिस इज वेयर बार्सिलोना आर टेकिंग अ सीरियस गैम्बल, बिकॉज वर्ल्ड कप में हमें 5 वीक्स के लिए विंटेज रॉड्री मिला, ब्रिलियंट, बट एक 5 वीक टूर्नामेंट और 9 मंथ क्लब सीजन कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल डिमांड्स है, स्पेशली जब आप ला लीगा के साथ चैंपियंस लीग और डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस भी खेल रहे हो। अगर रॉड्री फिट रहे, बार्सिलोना हैव साइंड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ दिस जनरेशन, नो कैप। बट अगर इंजरीज रिपीट होती हैं, then suddenly that 60 million guaranteed for a 30-year-old midfielder with less than a year remaining on his City contract looks very different. अब देखो, ये रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी नहीं है जहां आप 70 मिलियन की साइनिंग करो, आप कैजुअली अपने नेक्स्ट टारगेट पे मूव कर जाओ। बार्सिलोना का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम सब जानते हैं। हाँ, क्लब रिपोर्टेडली 1:1 स्पेंडिंग रूल पर वापस आ चुका है, बट प्लेयर रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुई है। लास्ट सीजन भी रजिस्ट्रेशन ओपनिंग गेम्स तक ड्रैग हुई थी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बार्सिलोना अभी तक एंथनी गॉर्डन और करीम एडियमी को रजिस्टर करने के प्रोसेस में है। रोनाल्डो अराउजो की लिवरपूल मूव से स्पेस क्रिएट होगी, फेरन टोरेस की पीएसजी सेल भी हेल्प करेगी, इवन मार्क कसाडो पोटेंशियली लीव कर सकते हैं। बट नोटिस समथिंग, रॉड्री को रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी चीजें नीड्स टू फॉल इनटू द प्लेस एंड दैट इज वेयर दिस ट्रांसफर बिकम्स अ बिट फैसिनेटिंग। बट बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी है, प्लेयर्स लाइक रॉड्री मार्केट में ऑलमोस्ट कभी अवेलेबल नहीं होते। यू आर टॉकिंग अबाउट अ बैलन डॉर विनिंग मिडफील्डर हु नोज ला लीगा, स्पीक्स द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड्स स्पेनिश फुटबॉल एंड हैज जस्ट कैप्टन स्पेन टू अ वर्ल्ड कप। प्लस रॉड्री 30 के हैं। बार्सिलोना शायद ये नहीं सोच रही है कि हमें डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। दे माइट बी थिंकिंग वी हैव अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू साइन रॉड्री. You don't say no to these kind of players. And maybe Flick wants somebody who can immediately become the leader of this midfield because Rodri का पर्सनैलिटी भी इंटरेस्टिंग है। नो सोशल मीडिया, फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है। विलारियल में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हुए अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहा था ये बंदा। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहता था, ओल्ड ओपेल कॉर्सा ड्राइव करके ट्रेनिंग जाता था। दिस इजंट अ सुपरस्टार साइनिंग फॉर मार्केटिंग, दिस इज प्योरली अ फुटबॉल साइनिंग। सो पर्सनली मुझे लगता है रॉड्री टू बार्सिलोना को जज करने के लिए दो कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स हैं। इफ यू आर आस्किंग हैव बार्सिलोना साइंड अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एब्सोल्युटली। फिट रॉड्री प्लस पेड्री plus Gavi could genuinely become one of Europe's best midfield. He brings control, leadership, experience, defensive intelligence, press resistance, and a winning mentality that a very few players in the world football possess right now. But if you are asking, was this the best possible use of Barcelona's money right now? That is where I'm not completely convinced. Because potentially 76.5 million euros एक 30-year-old player पर spend करना who has suffered major injury problems while your squad doesn't have a proper number 9 is a massive gamble. अगर रॉड्री फिट रहा और बार्सिलोना एक स्ट्राइकर भी somehow साइन कर लेती है, this could look like a master stroke. But अगर स्ट्राइकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और रॉड्री की फिटनेस इश्यू कंटिन्यू हुई, then people are definitely going to ask, did Barcelona sign the player they wanted instead of the player they actually needed? और मैं बार्सिलोना फैन से एग्जैक्टली यही जानना चाहता हूँ। आपको चॉइस मिलती 76 मिलियन यूरोस रॉड्री पर स्पेंड करने का या वही पैसा एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के लिए सेव करने का, आप क्या चूज करते हो? कमेंट्स में बताओ। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो टिल हियर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज क्लब फुटबॉल इज फाइनली बैक एंड अब असली मैडनेस शुरू होने वाली है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।